सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यशविंदर जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए पवित्र बाइबल की पुस्तक से संतान प्राप्ति के वचनों को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस संसार में आज बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें संतान नहीं है, अर्थात वो अभी तक बांझ हैं। तो मैंने परमेश्वर की सहायता पाकर परमेश्वर के अनुग्रह से उन सब के लिए जिन्हें संतान नहीं है ये वीडियो बनाया है। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक देखें तथा सीखें प्रार्थना के विषय। तो चलिए भाई बहनों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो पूरी पवित्र बाइबल सामर्थी वचनों से तथा परमेश्वर के वायदों से भरी पड़ी है। उसका एक एक वचन सामर्थी तथा हमारा परमेश्वर भी वायदों को पूरा करने वाला है, क्योंकि पवित्र बाइबल दर्शाती है, यशायाह 55 के 11 वचन में लिखा है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसको वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले हम इस वचन को समझ लेते हैं कि परमेश्वर इस वचन में स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वह सामर्थी है, वह व्यर्थ नहीं है। इसे हमें विश्वास से समझना होगा तथा अपने हृदय में ग्रहण भी करना होगा कि जिन वचनों को हम परमेश्वर में विश्वास कर अपने मुख से बोलते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं वह व्यर्थ नहीं है, वह सामर्थी है तथा वो कार्य करके ही लौटेगा। और यहाँ यह भी लिखा है कि जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा भी करेगा, अर्थात परमेश्वर की इच्छा में की गई प्रार्थना को वह अवश्य पूरा करता है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले आप यह विश्वास करें कि आप जो कुछ भी पिता परमेश्वर से उसकी इच्छा में मांग रहे हैं वह उसे अवश्य पूरा करेगा। और यहाँ इस वीडियो में आपके लिए सीखने व समझने की सबसे उत्तम बात तथा उदाहरण ये है कि हन्ना तथा सारा जो पवित्र बाइबल की ही विश्वासी स्त्रियां हैं, जिन्होंने प्रार्थना तथा विश्वास से संतान की प्राप्ति अपने परमेश्वर से की, तो आप भी हन्ना तथा सारा की तरह विश्वास रखें तथा प्रार्थनाएं करें। जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना में अपने पुत्र को परमेश्वर की महिमा में देने का वायदा किया तथा विश्वास की प्रार्थना से संतान की प्राप्ति भी की, तो मेरी प्रिय बहनों, आप जिन्हें संतान नहीं हैं इस प्रकार प्रार्थनाएं करें तथा आशा रखिए अपने परमेश्वर पर। निराशा को त्याग दें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा तथा आपके बांझपन के तिरस्कार को भी दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो आइए अब हम कुछ और वचनों को सीखेंगे तथा समझेंगे जिनको हम अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर सकते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 113 का 9, जिसमें लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो। हालेलुया। इस वचन में साफ व स्पष्ट भजनकार ने कहा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, अर्थात जो निसंतान है, परमेश्वर उन निसंतानों को संतान की आशीष ऐसी प्रदान करता है कि वह जीवन भर आनंद करते हैं, अर्थात परमेश्वर उनकी निराशाओं को, उनके विलाप को आनंद में बदल देता है। और लिखा है यह की स्तुति करो तथा सदा परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद करो। तो आप इस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तथा अपनी परिस्थितियों में निरंतर उसका धन्यवाद तथा स्तुति करें और आत्मा से भरकर वचन के साथ परमेश्वर को पुकारें, तो वह अवश्य आपको संतान का फल प्रदान करेगा। हालेलुया। अगला वचन है भजन संहिता 127 का 3, जिसमें यह लिखा है, देखो लड़के यहोवा का भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा का भाग हैं, अर्थात संतान जो परमेश्वर का भाग है, वह तो सृष्टि की उत्पत्ति में ही आदम और हव्वा को आशीष देता है कि जाओ और पृथ्वी पर फैल जाओ और फूलो फलो। यही है परमेश्वर की आशीष। वह नहीं चाहता कि कोई भी निसंतान रहे। यहाँ लिखा भी है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यही वचन स्पष्ट करता है कि वह संतान का प्रतिफल अपनी ओर से सबको प्रदान करता है। मेरी प्रिय बहनों, आप इस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। बांझपन परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसकी ओर से संतान का प्रतिफल है, जिसे अब आप सभी प्राप्त करने पर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगला वचन है इब्रानियों 11 का 11। यह कहता है कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी
गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। यहाँ इस वचन में हम सारा के विश्वास के विषय में सीखते हैं कि किस प्रकार सारा ने बूढ़ी होने के बावजूद भी गर्भ धारण किया तथा संतान को उत्पन्न किया। कि आप सभी बहनें अच्छे से समझ सकती हैं कि बुढ़ापे में गर्भ धारण करना नामुमकिन है, क्योंकि उस समय गर्भ धारण करने की अवस्था ही समाप्त हो जाती है। फिर भी विश्वास से सारा ने उस अवस्था में, जो कि असंभव थी, उस समय गर्भ धारण किया तथा संतान को उत्पन्न किया, क्योंकि सारा ने वायदा करने वाले परमेश्वर को सच्चा माना तथा उस पर विश्वास भी किया। आज यदि हम में से कोई किसी बूढ़ी स्त्री के गर्भवती होने के विषय में सोचे या देखे तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यह सत्य है। परंतु मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सारा के गर्भधारण की अवस्था तथा उम्र को देखकर हम विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं तथा इस वचन को भी हम अपने मुख से विश्वास से क्लेम करके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो अगला वचन है उत्पत्ति की पुस्तक के 25 अध्याय का 21 वचन, जिसमें यह लिखा है कि इसहाक की पत्नी रिबका बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में स्पष्ट लिखा है कि इसहाक की पत्नी बांझ थी और उसने अपने बांझपन को दूर करने के निमित्त परमेश्वर से विनती की तथा फिर हमारे दयालु तथा करुणा के परमेश्वर ने उसकी सुनी भी तथा फिर वह गर्भवती हुई। और इसके पश्चात, जैसा पवित्र बाइबल दर्शाती भी है कि रिबका के 2 पुत्र जुड़वा पैदा हुए। तो आप इस वचन के साथ भी प्रार्थना करें तथा परमेश्वर को आशा के साथ पुकारें। अगला वचन है यशायाह 66 का 9, जिसमें लिखा है कि यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? हालेलुया। कितना स्पष्ट तथा उत्तम वचन है ये। परमेश्वर जो गर्भ का फल देता है वह कोख बंद नहीं करता है। जैसा कि मैं पहले ही आप सबको समझा चुका हूँ, वह तो संतान का प्रतिफल खुद ही प्रदान करता है। वह बांझपन तो हमारे श्रापों तथा पुरखाओं के पापों के कारण हम पर आ जाता है, जिससे हमें कभी भी निराश या हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास तो श्रापों को, पापों को मिटाने तथा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बस हमें उस पर विश्वास करके तथा निरंतर इन वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करने की आवश्यकता है। मैं विश्वास से कहता हूँ कि आप इनको निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें तो पवित्र परमेश्वर आपको निश्चय ही आने वाले वर्ष में एक सुंदर संतान से आशीष करेगा। हालेलुया। तो मेरी प्रिय बहनों, आप निराश ना हो। आशा का परमेश्वर सदा आपके साथ है। वह आपके विलाप को नृत्य में अवश्य बदलेगा, क्योंकि वह इसके योग्य है। बस आप प्रार्थना में यह भी शामिल करें कि परमेश्वर, जब आप मुझे संतान का फल देंगे तो मैं उसे आपके धार्मिकता के सच्चे मार्गों का ज्ञान दूंगी तथा उसे आपकी महिमा के राज्य में समर्पण का सच्चा रास्ता भी दिखाऊंगी। हालेलुया। अंत में मैं अपने सभी मसीह भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी पत्नियों के साथ सहभागी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, संतान के प्रतिफल के लिए तथा अपनी पत्नियों को स्नेह करें तथा उन्हें सांत्वना दें। परमेश्वर के नाम से जिस प्रकार अब्राहम भी अपनी पत्नी से मिला हुआ था, उसका सहभागी था तथा एलकाना जो हन्ना का पति था, वह भी हन्ना से प्रीति रखता था तथा उसके साथ प्रार्थना का सहभागी भी था। प्रभु आप सभी को आशीष करें तथा सभी बहनों के बांझपन को दूर करें तथा परमेश्वर अगले वर्ष आप सभी को एक सुंदर संतान से आशीषित करे। यही प्रार्थना है मेरी आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आप सभी ने इन वचनों का संक्षिप्त विवरण सीखा भी और समझा भी। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।